अमेरिका से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को निशाना बनाकर एक खौफनाक साजिश रची गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ऐसा शख्स गिरफ्तार किया गया है जो कथित तौर पर इवांका ट्रंप की हत्या की योजना बना रहा था। बताया जा रहा है कि इसके पीछे वजह साल 2020 में मारे गए ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला थी। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी की पहचान 32 वर्षीय मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल-सादी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो इराक का रहने वाला है और कथित तौर पर ईरान समर्थित नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी काफी समय से ट्रंप परिवार को निशाना बनाने की योजना पर काम कर रहा था और उसकी टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर इवांका ट्रंप का नाम था। जांच के दौरान जो बातें सामने आई उन्होंने एजेंसियों को और ज्यादा सतर्क कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी के पास से फ्लोरिडा स्थित इवांका ट्रंप के घर का पूरा ब्लूप्रिंट भी बरामद हुआ है। दावा किया जा रहा है कि वो लंबे समय से उनके घर और आसपास गतिविधियों पर नजर रख रहा था। यानी ये मामला सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं था, बल्कि कथित तौर पर योजना काफी आगे बढ़ चुकी थी। हालांकि एजेंसियां अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आरोपी कितना आगे बढ़ चुका था और क्या ये अकेले काम कर रहा था या उसके साथ कोई और भी शामिल था। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत साल 2020 से मानी जा रही है। उसी साल बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी। उस समय अमेरिका ने इसे बड़ी कार्रवाई बताया था, जबकि ईरान ने इसे सीधा हमला करार दिया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आरोपी अल-सादी सुलेमानी को अपना गुरु मानता था और उनकी मौत के बाद से ही बदले की भावना रखता था। बताया जा रहा है कि आरोपी कई बार लोगों के सामने भी बदले की बातें करता था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो कहता था कि ट्रंप परिवार को उसी तरह नुकसान पहुंचना चाहिए जैसा उसके मुताबिक उनके पक्ष को पहुंचाया गया था। यहाँ तक कि इवांका ट्रंप का नाम लेकर भी कथित धमकियां दिए जाने की बात सामने आई है। हालांकि इन बयानों की स्वतंत्र पुष्टि अभी जांच एजेंसियों की तरफ से नहीं की गई है और मामले की जांच जारी है। इस मामले में एक और बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके संबंध कई देशों में फैले नेटवर्क से जोड़े जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब ये जांच कर रही हैं कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की योजना थी या इसके पीछे कोई नेटवर्क काम कर रहा था, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये मामला सिर्फ एक हत्या की साजिश नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी बन सकता है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। अब जांच का फोकस इस बात पर है कि आखिर ये योजना कितनी आगे बढ़ चुकी थी, क्या कोई और लोग इसमें शामिल थे और क्या किसी दूसरे सदस्य को भी निशाना बनाने की तैयारी थी। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।